वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नरशिप के लिए 6 नाम सामने आ गए। जराए ने बताया मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी का नाम सर फहरिस्त है। 3 साबिक वज़राए आला भी फहरिस्त में शामिल। अमीर हैदर खान होती, परवेज खटक और आफ्ताब अहमद शेरपाओ के नाम पर गौर। सियासी शख्सियात पर इत्तेफाक न हुआ तो 2 साबिक फौजी अफसरान के नाम भी जेर गौर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रबानी के नाम शामिल। फैसल करीम कुंडी कहते हैं उन्हें गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक इल्म नहीं। तब्दीली की खबरें किसी की ख्वाहिश हो सकती हैं। पार्टी का जो फैसला होगा तो कबूल होगा। NFC और 18वीं तरमीम से खेलना आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। दूसरे इदारों की पार्लियामान के दायरा कार में मुदाखलत कबूल नहीं। ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देंगे जिससे सूबों के हुकूक पर डाका डाला जाए। 18वीं तरमीम और NFC पर तनकीद करने वालों को अंदाजा नहीं कि हमने अलहदगी पसंद सियासत दफन कर दी। मुल्क में फॉल्ट लाइन्स थीं और हैं। 18वीं तरमीम के बाद वफाक को मजबूत किया। NFC अवार्ड सूबों के मुआशी हुकूक की जमानत है। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात से वीडियो लिंक खिताब। कहा आईनी अदालत से सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दिलवाई। कुछ लोगों की कोशिश है कि आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाए। कोई अदालत या जज आईनी तरमीम को कालअदम करार नहीं दे सकता। पार्लियामान के इख्तियारात और दायरा कार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमें मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। सबको मिलकर सूबे के लिए लड़ना होगा। 2018 से खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं मिल रहा। जम अजला भी हुकूक से महरूम है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत करेंगे। सियासी जद्दोजहद अलग, लेकिन NFC अवार्ड समेत सूबे के हुकूक के लिए मुश्तरका लड़ना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के वजीर आला का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। हमें तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। तसादुम चाहते हैं ना कुर्बानी से दरेक करेंगे। पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस का तासुर गलत है। वफाकी हुकूमत के खिलाफ IMF ने चार्जशीट दी है। वफाक ने हमारी तजवीज पर अमल किया तो अमन कायम हो जाएगा। PTI का भारत और अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ है। तहरीक इंसाफ दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। बानी PTI की बहनें भारतीय और अफगान चैनल्स पर इंटरव्यू दे रही हैं। करप्शन के कैदी के लिए भारतीय चैनल पर बैठकर आवाज उठाई जा रही है। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के जहर उगलने वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। मुनशियात की स्मगलिंग में वजीर आला खुद मुलव्विस हैं। मुनशियात का पैसा दहशत गर्दी में भी इस्तेमाल होता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो गया है। वजीर आजम जल्द वापस आ रहे हैं। मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास आराइयां गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना है। मजीद किसी किस्म के अंदाजों या कयास आराई की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और मिस्र का दिफा, मईशत, सकाफत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मिस्री वजीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शराकत दारी के नए मौके तलाश करने और बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। पहले मरहले में पाकिस्तान मिस्र को 250 बिजनेस हाउसेज की फहरिस्त देगा, जिसको 500 तक तोसी दी जाएगी। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम भी कायम किया जाएगा। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान गजा जंग बंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहता है। मिस्री वजीर खारजा ने कहा दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मिस्र इसराइल फलस्तीन तनाज़े का UN करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। हम समझते हैं मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही काबिल अमल और पायदार है। पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। 2/3 अक्सरियत से मंजूर 27वीं तरमीम पर बेबुनियाद गुमराहकुन खदशात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पार्लियामेंट से मंजूर आईनी तरमीम तयशुदा तकाज़ों तरीक़ाकार के मुताबिक है। जारी किए गए बयान में पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया गया, ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें।
ایسے بیانات سے گریز کیا جائے جو سیاسی جانبداری یا غلط معلومات کی عکاسی کرتے ہیں۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری کر دی۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق بائیڈن دور میں آنے والے متعدد افغان شہریوں نے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا۔ افغان شہریوں نے پولیس پر فائرنگ، جنسی تشدد اور دہشت گرد سرگرمیوں کا اعتراف کیا۔ جمال ولی اور محمد خروین کو رہائی دی گئی جو بعد میں پرتشدد جرائم میں ملوث پائے گئے۔ جمال ولی نے ورجینیا میں 2 پولیس افسران پر گولی چلائی اور جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ عبداللہ حاجی زادہ اور ناصر احمد توحیدی اوکلاہاما میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے پکڑے گئے، ان سے سینکڑوں گولیاں ملی۔ دونوں افغان شہری داعش سے وفاداری کا اعلان کر چکے تھے۔ بہار اللہ نوری وسکانسن میں بچے سے جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار ہوا۔ افغان شہری ذبیح اللہ محمد کو مونٹانا میں جنسی زیادتی کے الزام میں پکڑا گیا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے جو پہلے دہشت گردی کی نگرانی کی فہرست میں تھے انہیں امریکہ میں رہنے دیا گیا۔ وہ افراد جو عوامی تحفظ کے لیے خطرہ ہیں انہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ٹیکساس میں بم حملے کی دھمکی دینے والا افغان نیاد گرفتار۔ امریکی حکام کے مطابق محمد داؤد القوزئی نے ٹک ٹاک ویڈیو میں اشارہ دیا تھا کہ وہ بم تیار کر رہا ہے۔ محمد داؤد القوزئی پر ریاستی سطح پر دہشت گردی کی دھمکی دینے کا مقدمہ درج ہے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق ملزم 2021 میں آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت امریکہ پہنچا تھا۔ زرعی انتظامیہ اور دالبندین رائفل نے گردی جنگل کیمپ سے تمام مہاجرین کو افغانستان روانہ کر دیا۔ مہاجرین کے انخلا کے بعد انتظامیہ نے کیمپ میں خالی گھروں اور دکانوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ گردی جنگل کیمپ سب سے بڑا افغان مہاجرین کیمپ تھا جس میں 70,000 افغان مہاجرین رہائش پذیر تھے جنہیں واپس بھیجا جا چکا ہے۔ اپنا راستہ تبدیل نہیں کریں گے، ضرورت پڑی تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں معیشت تباہ ہو چکی ہے، ٹرمپ کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ شہباز شریف ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مسلح گروہ جنگ ترک کرے، مسلح ہو کر لڑنا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ راتوں رات کچھ ہو رہا ہے نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اگلے 3 سے 4 سال میں نتائج سامنے آئیں گے۔ ایکسپورٹر سے اب کٹوتی رک جائے گی۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سر چارج کے خاتمے کی سمری منظوری کے لیے کابینہ کو بھیج دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا اوورسیز چیمبرز نے ملک کو معاشی سرگرمیوں کے لیے بہتر ملک قرار دیا۔ مقامی کمپنیوں نے ایسی مصنوعات پیدا کرنا شروع کر دیں جو درآمد کی جاتی تھیں۔ توانائی کے شعبے میں نئی عالمی کمپنیاں آئی ہیں۔ گوگل پاکستان میں دفتر کھولنا چاہتا ہے۔ معاشی بہتری کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا N18 ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کا فیصلہ۔ معاون خصوصی اطلاعات شفیع جان کہتے ہیں کلاس 4 سے ڈپٹی کمشنر تک کی مکمل انکوائری ہوگی۔ ضمنی الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج رہے ہیں۔ پریزائڈنگ افسران کے بیانات اور بیان حلفی قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے N18 میں DRO اور RO کی تعیناتی سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ ترجمان کا کہنا ہے پولنگ ڈے سے پہلے کسی جماعت نے ROs اور DROs پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ شکست کے بعد الزامات لگانا افسوسناک ہے۔ فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام بھی غلط اور بے بنیاد ہے۔ MQM نے کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں پنڈال سجا لیا۔ گولڈن گراؤنڈ میں خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر قائدین کارکنوں کا لہو گرمائیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری خصوصی خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا لاہور کی ترقی میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ فیز 2 کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاہور کے ہر کونے کو ٹوٹ پھوٹ سے آزاد اور شہریوں کے لیے باعزت بنایا جائے گا۔ 6000 سے زائد گلیوں کی اپ گریڈیشن کے بعد لاہور کا ہر محلہ
रिहाइश के लिए फख्र की अलामत बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा, मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमायां बेहतरी आएगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। टी चौक फ्लाईओवर से जुड़वां शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिरों को भी फायदा होगा। सहवन के करीब खसरा वैक्सीनेशन के दौरान लेडी हेल्थ वर्कर पर तशद्दुद। हेल्थ सुपरवाइजर का कहना है, गुज़श्ता रोज गांव पीरल पंवर में न्याज पंवर और दीगर ने हमला किया, हेल्थ वर्कर पर तशद्दुद किया, वैक्सीन केयर, इंजेक्शन और सेफ्टी बॉक्स फेंककर फरार हो गए। हमलावर गिरफ्तार न हुए तो अस्पतालों की तालाबंदी करेंगे। कनाडा में सिखों का भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिलाफ मुजाहरा, ओटावा में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज में मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना था, सिंध से मुताल्लिक बयान देने के बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करें। खालिस्तानी सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय पंजाब जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान बनेगा। कैलिफोर्निया में बच्चे की सालगिरह की तकरीब के दौरान फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी, मुश्तबा हमला आवर फरार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान हैं। श्रीलंका में समुद्री तूफान की तबाहकारियां, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने कोलंबो समेत मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 193 हो गई, सैकड़ों लापता, हजारों बेघर। पुल, सड़कें और मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद, मुल्क में एमरजेंसी नाफिज। श्रीलंकन हुकूमत की आलमी बिरादरी से मदद की अपील। हांगकांग में तारीख की बदतरीन आग, हलाकतें 146 तक जा पहुंची। 40 अफराद ताहाल लापता हैं, 80 अफराद झुलस कर जख्मी, 1500 बेघर। वोंगफोक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में 26 नवंबर को आग लगी थी। 40 घंटे बाद शोलों पर काबू पाया गया। 31 मंजिला 8 टावर्स में से 7 मुकम्मल तौर पर जल गए। पाकिस्तान ने T20 ट्रायल नेशन सीरीज जीत ली। रावलपिंडी में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 8 गेंद पहले हासिल किया। साइम अयूब 36, बाबर आजम 37 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह आफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज फाइनल और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान ने अब तक 34 में से 21 मैच जीते। श्रीलंकन कप्तान ने बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर PCB का शुक्रिया अदा किया। दोस्ती के जज्बे ने सीरीज को यादगार बनाया। मेहमान श्रीलंकन टीम ने खेल की असल रूह को जिंदा रखा, जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को सीरीज जीतने और श्रीलंकन को दिल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, मेहमान खिलाड़ियों ने सीरीज जारी रखकर पाकिस्तान का साथ दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान को सीरीज में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कौन बनेगा पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट का सुल्तान? लाहौर में कल से सजेगा कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल का मैदान। दिफाई चैंपियन सियालकोट और कराची ब्लूज की टीमें टकराएंगी। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। सियालकोट के कप्तान उसामा अमीन ने कहा, कोशिश है टाइटल का कामयाबी से दिफा करें। कराची के कप्तान सऊद शकील बोले, खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है, तवज्जो ट्रॉफी जीतने पर है। वर्ल्ड फिटनेस चैलेंज इन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स ने 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिए। तीनों एथलीट्स का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। आर्मी की ओलंपियन सदफ सिद्दीकी ने मास्टर्स कैटेगरी, हवालदार मकबूल अहमद ने इनफरादी मास्टर्स और इनामुल्लाह ने सीनियर्स कैटेगरी में मेडल जीता। चैंपियनशिप के मेंस इवेंट में 57 और वुमेन्स इवेंट में 18 ममालिक ने हिस्सा लिया।
پاکستان کے قومی جانور مارخور کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ وادی کاغان میں نصب۔ بٹاکنڈی میں نصب مجسمے کی اونچائی 105 فٹ اور چوڑائی 38 فٹ ہے۔ توہیکل مجسمے کی تیاری میں 5 سال کا عرصہ لگا۔ اور ریاض کے السویدی پارک میں گلوبل ہارمنی کے نام سے پاکستان کلچرل ویک۔ پاکستان کے نامور فنکاروں نے اپنے فن کا جادو جگایا۔ پاکستانی کلچر کی بھرپور نمائندگی کے لیے مقبول انفلوئنسرز کی بھی شرکت۔